गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज है 23 जुलाई 2020। आज के इस वीडियो में हम 23 जुलाई को बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, CBSE ने किसके साथ मिलकर 1 मिलियन शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए समझौता किया है? फ्लिपकार्ट, गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गूगल। अभी हाल ही में CBSE ने गूगल के साथ मिलकर शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक समझौता किया है। अब यह समझौता CBSE ने किया है, तो हम बात करते हैं CBSE के बारे में। CBSE का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। CBSE की स्थापना कब हुई थी? 1962 में। CBSE का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। CBSE के अध्यक्ष कौन है? मनोज आहूजा। अब यह समझौता CBSE ने गूगल के साथ किया है, तो हम बात करते हैं गूगल के बारे में। गूगल एक तरह का इंटरनेट सर्च इंजन है जिसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 को हुई थी। गूगल का मुख्यालय कैलिफोर्निया, USA में है। गूगल के संस्थापक कौन है? लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन। गूगल के CEO कौन है? सुंदर पिचाई। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की उपाधि पाने वाले सबसे कम उम्र के फुटबॉल खिलाड़ी कौन बने हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनल मेसी, साइना नेहवाल, मार्कस रैशफोर्ड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मार्कस रैशफोर्ड। अभी हाल ही में इंग्लैंड के 22 वर्षीय फुटबॉल खिलाड़ी मार्कस रैशफोर्ड को मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की मानद उपाधि पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। ये हैं मार्कस रैशफोर्ड, जिन्हें यह उपाधि मिली है। उन्हें यह उपाधि बाल गरीबी के खिलाफ चलाई गई मुहिम के लिए दी गई है। चलिए हम देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में कब से निजी रेलगाड़ियां चलनी शुरू हो जाएंगी? मार्च 2024, मार्च 2022, मार्च 2023, मार्च 2025। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मार्च 2023। रेल मंत्रालय ने कहा है कि देश में मार्च 2023 से निजी रेलगाड़ियां चलनी शुरू हो जाएंगी। इस प्रयास के तहत रेलवे के 109 रूटों पर 151 रेलगाड़ियों को चलाया जाना है, परंतु शुरुआत में 2023 में 12 ट्रेनों को चलाया जाएगा। इसके बाद आगे आने वाले समय में इन सभी रूटों पर 151 रेलगाड़ियाँ शुरू हो जाएंगी और इन सभी रेलगाड़ियों का उत्पादन भारत में ही होगा। चलिए हम देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, पैरा बैडमिंटन को लोकप्रिय बनाने वाले किस पैरा एथलीट का कोविड-19 से निधन हो गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रमेश टीकाराम। भारत में पैरा बैडमिंटन को लोकप्रिय बनाने में अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलीट रमेश टीकाराम का जुलाई 2020 में निधन हो गया है। वह अर्जुन पुरस्कार जीतने वाले पहले पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी थे। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा पहले पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी कौन थे जिन्होंने अर्जुन पुरस्कार जीता था, तो हमारा आंसर क्या होगा? रमेश टीकाराम। रमेश टीकाराम को पैरा बैडमिंटन का जनक भी कहा जाता है। चलिए हम देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, श्याम श्रीनिवासन को किस बैंक का MD एंड CEO नियुक्त किया गया है? यूनियन बैंक, SBI बैंक, फेडरल बैंक, नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फेडरल बैंक। अभी हाल ही में श्याम श्रीनिवासन को फेडरल बैंक का MD एंड CEO बनाया गया है। अब उन्हें CEO बनाया गया है फेडरल बैंक का, तो हम बात करते हैं इस बैंक के बारे में। यह बैंक एक भारतीय निजी क्षेत्र बैंक है। इस बैंक की स्थापना हुई थी 23 अप्रैल 1931। इस बैंक का मुख्यालय है अल्वा, केरल में। इस बैंक के अध्यक्ष कौन है? ग्रेस एलिजाबेथ कोसी। और इस बैंक के MD एंड CEO कौन बने हैं? श्याम श्रीनिवासन, जिन्हें हाल में ही बनाया गया है। और इस बैंक की टैगलाइन है, योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। चलिए हम देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल के तहत कचरे से बिजली बनाएगा? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, असम।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे की बिजली से बदलने का फैसला लिया गया है। इस फैसले में यह बताया गया है कि जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, जिन्हें हम फेंक देते हैं, उन्हीं से क्या होगा, बिजली का निर्माण किया जाएगा। अब यह समझौता उत्तराखंड राज्य ने किया है, तो हम बात करते हैं उत्तराखंड के बारे में। मैप में देखिए, यह है उत्तराखंड राज्य। इसकी स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून और उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण, जिसे हाल में ही बनाया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड के गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश हैं रमेश रंगनाथन। अब हम और कुछ बातें करते हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड में लोकसभा सीटों की संख्या है 5। उत्तराखंड में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, 3। उत्तराखंड में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 71। और उत्तराखंड के पड़ोसी राज्य कितने हैं, 3, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड के पड़ोसी देशों के बारे में। उत्तराखंड के 2 पड़ोसी देश हैं, तिब्बत और नेपाल। और उत्तराखंड का राजकीय पशु है कस्तूरी मृग। उत्तराखंड का राजकीय पक्षी है हिमालयी मोनाल। उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है बुरांश। और उत्तराखंड का राजकीय पुष्प है ब्रह्म कमल। अब हम कुछ महत्वपूर्ण बातें करते हैं उत्तराखंड के बारे में। पहला नंबर है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। और इस उद्यान का दूसरा पुराना नाम क्या है, हेली नेशनल पार्क। यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। सेकंड नंबर है भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, जो कि भागीरथी नदी पर स्थित है। यह भी कहाँ पर है, उत्तराखंड में। थर्ड पॉइंट है चिपको आंदोलन, जो कि पेड़ों को काटने से बचाने के लिए चलाया गया था। यह भी उत्तराखंड राज्य में हुआ था। और चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, सुंदरलाल बहुगुणा ने। यह भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे, तो उसके प्रणेता कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है किस राज्य में स्मृति वन का उद्घाटन किया गया है, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अभी हाल ही में उत्तराखंड में स्मृति वन का उद्घाटन किया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरेला पर्व के अवसर पर देहरादून में उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक स्वर्गीय जीत सिंह नेगी की पुण्य स्मृति में पौधा लगाकर इस वन का उद्घाटन किया है। तो यहाँ से यह पॉइंट इम्पोर्टेंट है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत। और स्मृति वन का उद्घाटन किसकी याद में किया गया है, तो स्वर्गीय जीत सिंह नेगी की याद में किया गया है। और किस पर्व के अवसर पर किया गया है, तो हरेला पर्व के अवसर पर। चलिए हम देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने हाल ही में घर घर राशन नामक योजना की शुरुआत की है, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। अभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने घर घर राशन नामक योजना की शुरुआत की है। कोरोना के ध्यान में रखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों के लिए बड़ी सौगात दी है। इस योजना के अंतर्गत घर घर लोगों को राशन पहुंचाया जाएगा। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, घर घर राशन, यानी कि जिनके पास राशन का कार्ड बना हुआ है उनके पास दिल्ली सरकार घर घर जाकर राशन को पहुंचाएगी। और इसमें यह फैसला लिया गया है कि जब आपको घर में राशन पहुंचाया जाएगा तो आपको गेहूं की जगह आटे दिया जाएगा। और इस योजना में केजरीवाल ने यह भी बताया है कि जो व्यक्ति घर में राशन नहीं मंगवाना चाहते हैं उनके लिए दुकान में भी लेने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। अब यहाँ पर बात हुई है दिल्ली की, तो हम बात करते हैं दिल्ली के बारे में। नई दिल्ली भारत की राजधानी है तथा यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। और नई दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है, अरविंद केजरीवाल जी। और नई दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है, अनिल बैजल। चलिए हम देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है किस शहर में भारत का पहला ईवी चार्जिंग प्लाजा शुरू किया गया है, जयपुर, भोपाल, दिल्ली, गुजरात। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
नई दिल्ली। अभी हाल ही में दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा की शुरुआत की गई है। ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय विद्युत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने नई दिल्ली में भारत के पहले सार्वजनिक ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया है। तो यहाँ पे यह बताया गया कि हमारे नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? आर.के. सिंह, जिन्होंने इसका उद्घाटन किया है। यह इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लाजा पूरे भारत का पहला प्लाजा है। चलिए हम देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विजय मोहंती का निधन हुआ है, वह कौन थे? गायक, अभिनेता, पत्रकार, लेखक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अभी हाल ही में विजय मोहंती का निधन हुआ है, वह एक अभिनेता थे। इमेज में देखिए, ये हैं विजय मोहंती, ये उड़िया फिल्म के अभिनेता थे। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो को पाने के लिए आप सब हमारे चैनल को लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करें तथा और बेल आइकन पे क्लिक करें, जिससे कि आपको आने वाली हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके।